हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल STTUP43 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। सब महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वन लाइनर हैं इस वीडियो में है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो गौतम बुद्ध से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बिना किसी देरी के आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। पहला ही प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध जी किस धर्म से संबंधित थे। प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी किस धर्म से संबंधित थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इसके बाद गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म? तो इसका उत्तर होगा आपका लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो ये आपका नेपाल में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध जी के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध जी के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। अब बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का क्या नाम था? माया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। इसके बाद हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। छठवां प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध जी के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? इसको आप लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आप इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर त्यागने को महाविनिष्कर्मण कहा गया है बौद्ध धर्म में। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वह कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। फाल्गु नदी, निरंजना नदी, जो भी आप समझ सकते हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 8वां प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो उसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिया था? तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है। इसके बाद आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रश्न नंबर 10 है, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये आपका कहाँ पे दिए हैं? श्रावस्ती में, जो कि कहाँ है? यूपी में है। यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम और उदकराम पुत्र, इनके गुरु का नाम था। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको याद रखिएगा आप लोग। क्या कहते हैं इसको? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहते हैं इनकी मृत्यु को। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं? तो त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ गौतम बुद्ध के त्रिरत्न हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के भिक्षुक के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो जो भिक्षुक होते हैं उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? चैत्य बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें अगर हम, तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा होती है उसे हम दक्षिण दिशा बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? याद रखेंगे आप लोग, पाली भाषा में। पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन से हैं? तो त्रिपिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के साहित्य के त्रिपिटक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर क्या है आप लोग देखेंगे, मखलीपुत्र
गोसाल, मकलीपुत्र गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 20। अब इसमें पूछा गया है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसमें बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान। महायान वाले क्या करते थे कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, और हीनयान वाले जो लोग थे वो लोग गौतम बुद्ध की शिक्षा में विश्वास रखते थे। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 21 है, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था। तो जो तृष्णा थी उस घटना को महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे वो आपके कौन थे? नागार्जुन साहब थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, प्रश्न नंबर 23 है हमारा कि विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे आपके मैत्रेय नाथ। मैत्रेय नाथ जो थे वो विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की थी। तो उरुवेला में सबसे पहले उन्होंने तपस्या की थी। चलते हैं आगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षुक को क्या कहा जाता था। तो जो तिब्बत में प्रचार करते थे उन भिक्षुकों को पद्म संभव कहा जाता था। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था। तो जो शिक्षा का प्रधान केंद्र था वो कहाँ था? नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके बाद बात करते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की। तो प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? कब हुई थी, कहाँ हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, ये चीज़ें आपको याद रखना होगा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी आपका? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो हुई थी आपका कहाँ पे? राजगृह में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। अब 28 प्रश्न आपका जो है उसमें पूछा गया है, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई थी। तो किसके शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु के। चलिए 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये आपका राजगृह में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। अब चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी। तो ये कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? याद रखेंगे, वैशाली में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आपका हुई थी। आगे देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासनकाल में हुआ था। तो यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह आपका वैशाली में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी। 34 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सावाकामी ने। सावाकामी ने द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 33 है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया था। तो यह 255 ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? 255 ईसा पूर्व में किया गया था। और कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। इसके आगे प्रश्न नंबर 36 है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। तो यह अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। प्रश्न नंबर 37 है, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी? मोगलपुत्र ने। मोगलीपुत्र ने तीसरे बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है हमारा, कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में नहीं हुई थी। कौन सी नहीं हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। बिहार में इसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 40 है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया था। तो ये कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में।
प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आगे देखते हैं। एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये आपका गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो किस कुल से थे? शाक्य कुल से। गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। 45 नंबर प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। आगे बात करें प्रश्न नंबर 46 की, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको वैशाख पूर्णिमा रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 48 है, गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। आगे बात करते हैं हम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? कौशल राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, गौतम बुद्ध ने किसके आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी? तो किसने आग्रह किया था? तो उनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। आनंद के कहने पर स्त्रियों को वैशाली में प्रवेश की अनुमति मिली थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसको याद रखेंगे आप, 6 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद। फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे? तो इनके 5 प्रिय शिष्य कौन थे? अनिरुद्ध, आनंद, सरिपुत्र, उपाल, मोदक, लायन। ये इनके 5 प्रिय शिष्य थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, बौद्ध धर्म के प्रचार में किसने विशिष्ट योगदान दिया था? तो इसमें अशोक, मेनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसको आप याद रखेंगे, छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसे उपदेश दिया था? तो भद्रक को सबसे अंत में इन्होंने उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 58 है, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो अभी बताया मैंने, 80 वर्ष की अवस्था में। 59 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 60 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? रक्त तिसार के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। 62 नंबर क्वेश्चन है, सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 63 है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पिटक में वर्णित हैं? तो सुत्त पिटक में। इसमें सुत्त पिटक में वर्णित है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 की,
बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ होता है? तो यह अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो उत्तर क्या होगा? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण किसे बताया गया है? तो इच्छा को कष्टों का कारण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? तो इसका परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण को परम लक्ष्य माना गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को इसका संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो 69 क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम अनुयायी किसे बनाया था? जो प्रथम अनुयायी थे कौन थे? तपस्या और कलिप को उन्होंने सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, गौतम बुद्ध जी का विवाह जो था वो कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो इनकी शादी जो थी वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुई थी। किसके साथ? यशोधरा के साथ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अभी मैंने बताया यशोधरा के साथ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 है, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? तो इनके प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? कंथक इनके प्रिय घोड़े का नाम था। क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, विश्व में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये कहाँ रहते हैं? चाइना में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। इसके बाद बात करें हम 75 क्वेश्चन की, गौतम बुद्ध के किसी घटना का प्रतीक पीपल का पेड़ है। किस घटना का प्रतीक है पीपल का पेड़? तो ये आपका ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी। 76 है, गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था? तो पीपल का पेड़ था। ज्ञान का प्रतीक क्या था? पीपल का पेड़। 77 की बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध के निर्वाण का क्या प्रतीक था? तो क्या प्रतीक था? बौद्ध वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो 78 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या था? तो इनके मृत्यु का प्रतीक क्या था? स्तूप। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत किस स्तंभ लेख से मिलता है? किस स्तंभ लेख से मिलता है? रमेदेय स्तंभ से। रमेदेय स्तंभ से इनके जन्म स्थान का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 81, बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विवर्तक कहा जाता है। क्या कहते हैं? विवर्तक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो 82 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध के प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसे नत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? नत्ति। 83 में है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो इनका सारथी कौन था? चन्ना। गौतम बुद्ध का सारथी चन्ना था। 84 की बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता किस गण से संबंधित थे? तो इस शाह के गण के मुखिया थे। इसके बात करें 85 की, तो गौतम बुद्ध की मौसी का क्या नाम था? तो इनके मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। आगे बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की, तो 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यह दुनिया दुखों से भरी है, किसने कहा था? किसने कहा था कि यह दुनिया दुखों से भरी है? तो गौतम बुद्ध ने उपदेशों के हवाले से कहा था कि यह दुनिया दुखों से भरी है। 87 की बात करें तो जातक प्रमुख ग्रंथ किस धर्म का है? तो यह किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। इसके बाद 88 में बात करें तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? सुत्त पिटक में मिलता है। आगे बात करते हैं 89 की, तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैतन्य मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? चैतन्य मंडप। 91 क्वेश्चन की बात करें तो बौद्ध धर्म में परिवेश को क्या कहा जाता है? तो परिवेश को बोलते हैं उपसंपदाया प्रवज्जा। बौद्ध धर्म में परिवेश को उपसंपदाया प्रवज्जा बोलते हैं। 92 क्वेश्चन में है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो इनके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, गौतम बुद्ध के प्रथम महिला शिष्य कौन थी? उनकी प्रथम महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी। उनकी मौसी जो थी उनकी प्रथम महिला शिष्य थी।
94 की बात करें तो बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था? तो बौद्ध वृक्ष को कटवाने वाले कौन थे? बंगाल के शासक शशांक। शशांक ने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था। 95 की बात करें तो बौद्ध का पवित्र त्यौहार कौन सा था? तो इनका पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा होता है। आगे 96 में बात करें तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस काल में बनी थी? तो ये कब बनी थी? मथुरा काल में। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो इनकी प्रथम मूर्ति जो थी वो मथुरा कला में बनी थी। आगे बात करते हैं 97 की, तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? किस सम्राट को जाता है? तो महान सम्राट अशोक को जाता है। 98 की बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीत थी। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, तो इसमें है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 भागों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो न्यूनतम आयु जो थी वो कितने वर्ष की? 15 वर्ष की थी। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।